हेलो क्लास 9th, आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 7 जो डिटेल्स हैं वो आपको भरनी है। लिटरेचर का पैसेज है, यानी कि आपकी बुक में से एक पैसेज दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है और नीचे लिखे गए क्वेश्चन आंसर्स का आपको जवाब देना है। चलिए शुरू करें वर्कशीट। उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को लेट्स जीके मनीषा धनखड़, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियोस को आराम से देख सके, अपने घर बैठकर पढ़ सके और कुछ नया सीख सकें। और सिखाने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर आप किसी की मसीह कुछ सीखने में मदद करते हैं, आई थिंक दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग यू आर डूइंग विद योर सेल्फ एंड अदर्स। चलिए शुरू करते हैं। पैसेज शुरू होता है ऑथर्ड बाय इसाक एसिमोव, यानी कि ये पैसेज जो है वो लिखा है इसाक एसिमोव ने। दिस स्टोरी टेक्स टू द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर। ये स्टोरी आपको फ्यूचर ले आती है वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल, जहाँ पर कंप्यूटर का रोल बहुत बढ़ जाएगा। मार्गी एंड टॉमी एज्ड 11 and 13 आर स्टूडेंट्स ऑफ इन द ईयर 2157 का साल है। टॉमी और मार्गी वहाँ पर दो स्टूडेंट हैं। टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक अबाउट स्कूल इन द एटिक। उसको एक बुक मिलती है बहुत पुरानी, स्कूल जैसी, स्कूल के बारे में। दे आर सरप्राइज टू सी द स्टिल वर्ड्स इन द बुक। उनको जो शब्द हैं वो लिखे हुए हैं एक जगह, फिक्स्ड हैं, एज दे आर यूज टू ओनली मूविंग वर्ड्स ऑफ टेली बुक्स। जबकि उन्होंने जो बुक्स पढ़ी हैं उसमें किताबों में जो अक्षर हैं वो अपने आप चलते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। जो आने वाली बुक्स होंगी टेली बुक्स होंगी बेटा, दे विल नॉट बी द नॉर्मल बुक्स जैसे आप और मैं पढ़ते हैं। Tommy thinks of it as a wastage of resource because the टेली बुक्स last longer and contain many books together. उसने कहा कि ये तो रिसोर्सेज का मिसयूज है, टॉमी सोचता है, क्योंकि एक कागज़ लिया आपने, उस पर लिखा, उस पर दोबारा नहीं लिखा जा सकता। तो इससे अच्छा तो टेली बुक्स होती हैं जो बहुत सालों तक चलती हैं, और एक ही टेली बुक में बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। बट मार्गी हेट स्कूल एज शी इज गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट। लेकिन मार्गी को स्कूल से नफरत है क्योंकि उसको बार बार टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट आफ्टर टेस्ट। शी इज परफॉर्मिंग बैडली इन जोग्राफी, एंड वो किसमें अच्छा नहीं कर पा रही, जोग्राफी में। हर मदर कॉल्स फॉर काउंटी इंस्पेक्टर हु रिपेयर्स इट एंड टेल्स देम दैट इट वाज ड्यू टू सम फॉल्टी सेटिंग इन हर टीचर। यानी कि कंप्यूटर उसका टीचर है, बच्चे कंप्यूटर से ही सीखेंगे आने वाली सदियों में। जैसे अभी आपने सीखना शुरू कर दिया, देख लीजिए, मैं आपको कंप्यूटर से ही पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ बोल रही हूँ। आगे आगे बोलने के लिए भी कंप्यूटर ही होंगे, वो खुद ही बोलेंगे और खुद ही आपको समझाएंगे, तब मेरी ज़रूरत भी नहीं होगी। ये है आपका फ्यूचर, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ टुमारो। तो उसकी मदर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है जो रिपेयर करता है कंप्यूटर वगैरह, और बोलता है कि कुछ इसके टीचर में कोई गड़बड़ है। टीचर इन द सेंस कंप्यूटर में कोई गड़बड़ है, इसलिए इसके ज्योग्राफी में मार्क्स कम आ रहे हैं। मदर्स नी विल नेवर चेंज। मदर्स आज भी ऐसी हैं जी, आपने गलत नंबर दे दिए, हमारी बच्ची को तो बहुत अच्छे नंबर थे, है ना। मम्मियाँ आगे भी ऐसी रहेंगी, मम्मीज विल नेवर चेंज। सो उसकी मदर भी बुलाती है काउंटी इंस्पेक्टर को, कहती है कंप्यूटर में कोई गड़बड़ है जी, मेरी बच्ची के नंबर कम आ रहे हैं। तो लेट्स आगे पढ़ते हैं। मार्गी इज क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड इन नो मोर अबाउट द ओल्ड स्कूल। मार्गी को भी उस किताब के बारे में पता चलता है। मार्गी बड़ी सोच में पड़ जाती है कि ओल्ड स्कूल कैसे होते होंगे। देन टॉमी एक्सप्लेन्स दैट सेंचुरीज अगो देयर यूज्ड टू बी अ मैन एज अ टीचर। एक आदमी होता था जिसको टीचर कहते थे। आदमी में भी मैन का मतलब यहाँ आदमी वुमेन वाला, मैन वुमेन नहीं है यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान टीचर होते थे। ही टॉट द स्टूडेंट्स ऑफ सेम एज सेम थिंग्स, यानी एक एज के बच्चों को एक जैसी चीज़ें पढ़ाई जाती थी जो कि आज हम पढ़ा रहे हैं। आगे क्या होगा, जब आपके पास कंप्यूटर्स होंगे तो आप अपनी स्पीड से पढ़ेंगे। आपने मान लो फर्स्ट क्लास आपने 3 साल की उम्र में कर ली, आपने मान लो 10 साल के आपने नहीं की फर्स्ट क्लास, आप करते रहिए अपनी एज के हिसाब से। कोई आपको नहीं कहने वाला ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं, नंबर क्यों कमाए, कोई नहीं डांटने वाला। सो इट्स गोना बी इजी फॉर योर किड्स। हमारे बच्चों के लिए दुनिया शायद आसान होगी। ही टॉट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाता था, एंड आस्क क्वेश्चंस, और क्वेश्चन पूछता था, एंड गेव होमवर्क, और होमवर्क देता था एक बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग का नाम स्कूल होता था। ये आज की बात हो रही है, आजकल ऐसा होता है। टॉमी एंड मार्गी अटेंड स्कूल्स इन देयर होम्स ओनली। टॉमी और मार्गी का स्कूल तो घर में ही है। एट अ फिक्स टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे जैसे हम लोग आजकल कर रहे हैं, हम लोग घर पे मंडे टू फ्राइडे पढ़ रहे हैं। वाइल सबमिटिंग हर होमवर्क टू हर टीचर, अपने टीचर को यानी कंप्यूटर को होमवर्क सबमिट करते हुए, शी थिंक्स अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, उसको पुराने स्कूलों के बारे में सोचती है। वेयर द किड्स हैड अ लॉट ऑफ फन स्टडिंग टुगेदर, जहाँ बच्चों को बहुत मजा आता होगा, इकट्ठे पढ़ते होंगे। एंड प्लेइंग एंड हेल्पिंग ईच अदर इन स्टडीज, और एक दूसरे की स्टडीज में मदद करते होंगे। शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे का शेयर और केयर करते होंगे। शी इज लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ द ओल्ड स्कूल, वो पुराने स्कूल की थॉट्स में, उसके विचारों में, उसकी सपनों में खोई हुई है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज। Come on, let's go. The author of the story is Isaac Asimov. The first line itself says, the authored by. The first line itself says, ना बिल्कुल clearly, it loudly says. तो who is the author? Isaac Asimov. तो we'll take this. Come on, we'll take this.
हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, सो विल हैव टू लुक इट थ्रू. 11 and 3 था, 11 and 13 था. बाकी देख लेते हैं. मार्गी की एज है 11 और टॉमी की है 13. ठीक है, ओके. कितनी एज के हैं? 11 and 13. ओके. अगर टॉमी एंड मार्गी होता तो 13 and 11 होना चाहिए था. ठीक है, ये बात भी क्लियर रखिएगा अपने मन में. मार्गी 11 की है और टॉमी 13 का है रिस्पेक्टिवली, है ना. और अगर ये टॉमी एंड मार्गी लिखा होता तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए था 13 and 11. तो दिस इज द आंसर. दे वर डैश टू सी द स्टिल वर्ड्स इन द बुक. दे वर सरप्राइज्ड. उनको बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसी कैसी किताबें होती थी पहले. ठीक है, आपके बच्चों के बच्चे जो देखेंगे ना किताबें तो वो भी हंसेंगे. मार्गी वॉज गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड शी वॉज परफॉर्मिंग बैडली इन जोग्राफी ड्यू टू. वो टेस्ट के बाद टेस्ट दे रही थी, जोग्राफी में नहीं कर पा रही थी. क्यों? जो हमें बताया गया है वो है सम फॉल्ट इन हर टीचर, क्योंकि उसका वो क्या उसके टीचर में फॉल्ट है. एक बार पढ़ लें दोबारा, क्या टीचर में ही फॉल्ट है या कुछ और प्रॉब्लम है. बट मैगी हेट स्कूल एंड शी इज गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड शी इज परफॉर्मिंग बैडली. हर मदर कॉल्स. हाँ, यही रीज़न दिया हुआ, ऐसा कोई रीज़न नहीं दिया कि वो पढ़ नहीं रही थी. चलिए आगे चलते हैं. टॉमी एंड मार्गी यूज टू अटेंड अ स्कूल एट, कहाँ पर? घर ओनली, होम ओनली. At home only they used to attend the school. Tommy explains that centuries ago there used to be a man as a teacher. They used to be men as a teacher. एक teacher होता था. Which word in the passage means spaced just below the roof or used as a storeroom? Attic, है ना. Attic is the space just below the roof, used as a storeroom. ये पहली या दूसरी लाइन में है. अगला क्वेश्चन. Which part of the speech underlines the word an old book? ध्यान से पढ़िएगा. एन ओल्ड बुक. बुक है बेटा नाउन, और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है क्या? ओल्ड. तो एनी डिस्क्राइबिंग वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. ठीक है, एनी डिस्क्राइबिंग वर्ड विच डिस्क्राइब्स क्या नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. एन ओल्ड स्कूल, अ फिक्स्ड टाइम. तो ये सारे टाइम को एक्सप्लेन कर रहा है फिक्स्ड, तो ये सारे क्या हो जाते हैं? ये सब एडजेक्टिव होता है. आई होप आपको क्लियर है ये डाउट्स. अगर कोई डाउट रहता है फिर भी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा. टिल देन साइनिंग ऑफ. मीट यू टुमारो और डे आफ्टर टुमारो विद अ न्यू वर्कशीट. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग. बाय बाय.